नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे स्मार्ट होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। पुलिस का काम होता है जनता की हिफाजत करना, लेकिन दिल्ली के मथुरा रोड पर ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल ने पहले घूस मांगी, फिर महिला पर पत्थर से हमला कर दिया। देख लीजिए, ये वही पुलिस है जो नारा लगाते घूमती है कि आपके साथ, आपके लिए सदैव। ये पूरा परिवार हमारे साथ इस वक्त है। उन तस्वीरों में आपने बार बार जिन महिला को देखा, वो उनके साथ जो नन्ही सी बच्ची थी और उनकी बड़ी बेटी यामिनी, जिनके गोद में वो 4 महीने की बच्ची, एक और उनके पति भी हमारे साथ हैं। पूरे परिवार पर क्या गुजरी है और अब जब सजा की बात वो सुन रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें उनसे हम जाने उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए तफसील से हुआ क्या क्या था। इस तस्वीर को गौर से देखने की जरूरत नहीं। वीडियो में जो दिख रहा है वो दिल्ली पुलिस का चेहरा दिखाने के लिए काफी है। एक महिला पर पत्थर मारता ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल है। तस्वीर हैरान कर देने वाली है। आखिर ये कैसा रोड रेज है? जो दिल्ली पुलिस रोड रेस के बढ़ते मामलों पर लोगों को आगाह कर रही है, उसका ही ये जवान सरेआम आपा खो रहा है। वो भी एक महिला पर सरेआम पत्थर से वार कर रहा है। पीठ पर पत्थर लगने के बाद महिला करा उठी। उसकी छोटी छोटी बच्चियां चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर इस महिला ने ऐसा क्या कर दिया जो कानून की हद और इंसानियत की सारी दलीलें भूल गया पुलिस वाला? सर जी, मैं वो 200 रुपए मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं। मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसे ही दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए या मेरे चालान मेरे घर भेजिए। तो इसी बात पे बस कहा सुनी हो गई। वो तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। मेरी बेटी को भी उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी। ये महिला अपनी 3 बच्चियों को पीटीएम के लिए स्कूल लेकर गई थी। स्कूल से लौटते समय पुलिस वाले ने रेड लाइट जंप करने की बात कहकर रोकने की कोशिश की। महिला ने विरोध जताया तो पुलिस वाला चालान काटने की धमकी देने लगा। महिला इसके लिए तैयार हुई, लेकिन पुलिस वाले की तो मंशा ही कुछ और थी। तस्वीर देखते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। आनन फानन में पहले कांस्टेबल को निलंबित किया गया, फिर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मैंने हुक्म दिया है कि इसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ आगे हम कार्रवाई करेंगे। इस एक तस्वीर ने दिल्ली पुलिस के कई चेहरे दिखा दिए। सरेआम दबंगई से लेकर रिश्वतखोरी का ये चेहरा दिल्ली पुलिस को शर्मसार कर देने वाला है। क्या कहें इन तस्वीरों को देखकर? वाकई तबीयत आपकी कैसी है? ये हाथ टूटा कब आपका? उसमें तस्वीरों में जो हमने देखा उसमें पत्थर लगा। वो तस्वीर से पहले वो मेरी स्कूटी और मेरा हाथ तोड़ चुका था। वो तो क्या बात कर रही हैं? हाँ, ये तो जो तस्वीरों में दिखाई तो बहुत बात की वीडियो। उससे पहले तो मतलब क्या उसने बाकायदा हाथापाई की आपके साथ? हाँ, मेरा ये हाथ पूरा पीछे टर्न करके मोड़ा, फिर उठाया, उसने पत्थर मेरी स्कूटी में मारा, आगे पीछे से लात मार कर। तस्वीरों में एक जगह दिख रहा है कि आपने पत्थर पकड़ा है। वो तो बहुत बात की बात है। पहले मेरा हाथ तोड़ चुका था, मेरी स्कूटी तोड़ चुका था वो, पहले मेरा हाथ तोड़ चुका था। वो तो बहुत बात की वीडियो है। ये पुलिस की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं, जिसके पास लोग जाते हैं अगर उन्हें कोई समस्या होती है। पुलिस को इस शख्स को शिकायत थी कि महिला ने ट्रैफिक रूल तोड़ा। अगर तोड़ा भी तो क्या पुलिस का कानून यही कहता है कि उसके साथ गाली गलौज और पत्थर से उसकी पिटाई करे? इन सवालों पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अफसोस जाहिर किया है। घटना की खबर मिलते ही कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया, मगर यह घटना पुलिस के उस चेहरे को दिखा गई जिस पर तमाम अफसोस जाहिर करने के बाद भी आज तक कायम है। अगर दिल्ली पुलिस ऐसी नजीर पेश करेगी तो पब्लिक का क्या होगा?
इस तस्वीर में जो पुलिस वाला महिला पर पत्थर से वार कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की। मगर इस वीडियो में उसकी करतूत कुछ और ही कह रही है। अगर ये मान भी लें कि इस महिला ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया या फिर रेड लाइट जंप की, तो क्या पुलिस वाला अपनी कानूनी जिम्मेदारी भूल जाएगा? महिला के साथ मारपीट पर उतर जाएगा? दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मैंने हुक्म दिया है कि इसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ आगे हम कार्रवाई करेंगे। जिस घटना पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर शर्मिंदा हो रहे हैं, वैसी घटनाएं न जाने दिल्ली में कितनी रोज होती हैं। ये तस्वीर तो एक नमूना है जो सामने आया, तो दिल्ली पुलिस की ये करतूत सामने आई है। जरा पुलिस वाले की बेफिक्री देखिए। तस्वीरें सिर्फ पत्थर मारते वक्त कैमरे में कैद हुई हैं, वरना महिला की स्कूटी रोकने के बाद ये देर तक चालान काटने को लेकर बहस करता रहा। महिला रेड लाइट जंप न करने की बात पर अड़ी तो ये गाली गलौज तक करने लगा। वो डीएल वगैरह मांगने लगा, वो भी मैंने उसको दिखा दिया। और फिर कहता है कि एक काम करो, पैसे दे दो और जाओ। मैंने कहा पैसे तो मैं देती हूँ, मुझे स्लिप तो दो एटलीस्ट आप, तभी तो मैं आपको पैसे दूंगी। कहने लगा नहीं आप 200 रुपये दे दो, नहीं तो फिर आप देख लो, फिर बड़ा चालान कर दूंगा मैं। मैंने कहा आप कोर्ट भेज देना, घर भेज देना कोर्ट से चालान मुझे। फिर वो इसी बात पे चिढ़ गया, बस चिल्लाते चिल्लाते उसने मेरी स्कूटी तोड़ दी और फिर उसने मुझे भी मारा, मेरे बच्चों को भी बहुत उल्टा सीधा बोला। और फिर उसके बाद जो हुआ वो घटना के चश्मदीदों को भी हैरान कर देने वाला था। पत्थर मारने पर उतारू पुलिस वाले को ये तक परवाह नहीं कि महिला अकेली है, उसके साथ 3 बच्चियां हैं। कहाँ आप बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे थे? पीटीएम अटेंड करके लेके आ रही थी। इस बच्ची का पीटीएम था मेरी, तो इस तीनों बच्चे आपके साथ? हाँ जी साथ थे। ये आगे खड़ी थी, इसको इसने पकड़ रखा था पीछे बैठ के। तीनों बच्चियां रोती बिलखती रहीं। आखिर बीच बचाव के बाद पुलिस वाला पीछे हटा। घटना की तफ्तीश के बाद पता चला कि ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र है। वीडियो के जरिए घटना सामने आने के बाद सतीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मगर इस घटना से भी दिल्ली पुलिस को सबक मिल जाए तो बेहतर हो। रजत सिंह, दिल्ली आज तक। इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ एक सवाल मन में उठता है कि क्या ये एक इकलौता इंसिडेंट है, यानी इसके अलावा बाकी चीजें दिल्ली में नहीं होती हैं? क्योंकि ये तो एक ऐसा मामला है जहां पर कैमरा ऑन था और इसीलिए वो तस्वीरें कैद हो गई। आप उस रास्ते पे रोज जाती होंगी? नहीं, फर्स्ट टाइम आई थी मैं उधर से। अच्छा। मैं तो बस आती इसकी कोटला तक बेटी की ना मेरी। हाँ। तो मैं तो पीटीएम अटेंड करके आ रही थी स्कूटर पे अपने। अच्छा। हाँ जी, आज जब पीटीएम होती तभी मैं वहाँ से आती हूँ, 2-4 महीने एक बार। तो शिकायत क्या थी उसको? मैं कह रहा था कि आपने ना ट्रैफिक वो सिग्नल तोड़ा है। मैंने बोला अंकल मैंने वैसे तो तोड़ा नहीं, मैंने ग्रीन लाइट देखी थी। अगर टूट गया तो जैसे मम्मी पापा से कहते हैं अंकल सॉरी कोई बात नहीं। तो कहने लगा ठीक है आपका चालान होगा। मैंने कहा चालान होगा तो आप काट दीजिए। तो मैंने कहा कितने का होगा? तो 200 रुपये का। मैंने कहा ठीक है पर्ची दीजिए आप मुझे। तो कहता है पर्ची नहीं आप ऐसे ही दे दो और आप जाओ, नहीं तो आगे तो बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, और अभी मुझे 200 रुपये दे दोगे तो फिर ठीक है। मैंने कहा मुझे आप स्लिप दो, और स्लिप नहीं दे रहे तो आप मेरा नंबर नोट करके मेरे घर चालान भेज दीजिए। तो कहने लगा नहीं ऐसे थोड़ी ना, फिर तुम्हें मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ध्यान रख। मैंने कहा मैंने हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन रखा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। इतने में तो उसे पता नहीं क्या हुआ, पीछे से आया, बच्चे मेरे पीछे बैठे थे, ये आगे खड़ी थी, ये बेबी पीछे बैठी थी मेरी। आया स्कूटी में बहुत तेज लात मारी उसने, पीछे की हेडलाइट तोड़ दी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं स्कूटी पे बैठी क्योंकि एक हाथ से स्कूटी पकड़ी हुई थी, लेफ्ट हैंड मेरा खाली था। उसने ये हाथ पूरा पीछे मरोड़ा, मेरे ईंट उठाई स्कूटी पे मारी। मैंने इतने में स्कूटी छोड़ी ना, वो जाने लगा था, पता नहीं उसको क्या हुआ, फिर उसने ईंट उठाई मेरे सर में मारने लगा। मैं ऐसे नीचे झुकी तो मेरी पीठ पे लग गया। फिर मैं चिल्लाई पब्लिक से, मैंने बोला बचाओ बचाओ, रोको इसको रोको। वो तो भाग रहा था मार के मुझे। यामिनी उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आपकी गोदी में वो छोटी सी 4 महीने की आपकी बहन थी? मुझे लग रहा था कहीं मेरी छोटी बहन को नहीं लग जाए, उसको अगर लग जाता तो। रविंद्र जी, आपको कब पता चला परिवार के साथ ये आपके तीनों बच्चे साथ में, पत्नी? मैं ये जब हॉस्पिटल पहुंच गए, मेरा भी थोड़ा फ़ोन साइलेंट में, जब इनका मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत वहाँ से सीधे इनके पास हॉस्पिटल में पहुंचा। उस टाइम मुझे सारी घटना का जाके पता लगा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। ये तो इतना उस टाइम इतना घबराई हुई थी, डर रही थी कि पापा यहाँ पुलिस वाले खड़े कि हमें भी ना मारे। ये छोटा सा बच्चा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बेटा आप बता दो 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था बेटा? इसे कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं खा रखा। तब से भूखे प्यासे किसी बच्चे को रहना पड़े।
दिल्ली पुलिस को सिर्फ इस बात से चिंता थी कि 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा लें, उस तरह की कमाई हो जाए ट्रैफिक पुलिस को, और उसके बाद उसके लिए किसी पर भी कोई भी जुल्म क्यों न ढाना पड़े। क्या उसे नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे? एक 8वीं क्लास की बच्ची जिसके हाथ में 4 महीने का बच्चा है, एक सेकंड में पढ़ती है ये, सेकंड क्लास। बेटा उस टाइम डर लगा था आपको? क्या बोल रहे थे अपन बोल से कि मामा जी छोड़ दो, ये क्या बोल रहे थे बताओ? बता दो। मामा जी छोड़ दो, मैं जाने दो प्लीज, मामा जी मैं जाने दो। नन्हे बच्चे जो रिश्ते जोड़ लेते हैं, यामिनी से हमारी बात हो रही थी, वो अंकल, ट्रैफिक अंकल बोल रही थी उन्हें, ये कह रही हैं कि मामा जी उन्हें छोड़ दो, यानी कि रिश्ते गांठ रहे हैं। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्हें किस रिश्ते के बारे में मालूम है? हम उम्मीद यही करते हैं कि ये सिर्फ एक इकलौता मामला हो, दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है तो ये बाकियों के लिए मिसाल बने, बाकी ऐसे लोग न हो उस एक ऐसी संस्था में जिसकी तरफ लोग अपनी रक्षा के लिए देखते हैं। लेकिन इस तरह की वारदात ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं इस तरह की चीजें, हालांकि ये तस्वीर आ गई है इसीलिए इतना हो गया, नहीं तो हम पता नहीं पब्लिक के साथ कितना इस चीज का होता वो तो होगा। पता नहीं किस भाई ने कैप्चर कर लिया जो दिख गया, नहीं तो अगर नहीं दिखता तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। वो तो मेरा देख लिया, चलो किसी ने, मुझे नहीं पता किसने वीडियो बनाई है, लेकिन दिखा दिया तो समझ में भी आ गया, सब देख भी रहे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है दिख भी रहा है वो सबको। लेकिन बाकी अगर वैसे कोई नहीं बनाता तो ये बात तो वही की वही। अच्छा, जब उसने हाथ मोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि ये जो पहले की तस्वीर नहीं कैद हुई है, आगे की तस्वीरें ये कैद हुई हैं, तो जब वो हाथापाई कर रहा था तब लोग आए आगे की मदद कर रहे हैं? हाँ, मदद किसी ने नहीं करी, सब लोग देख रहे थे दूर से। जब मैं चिल्लाई ना, मैंने कहा भैया बचाओ बचाओ, ये मुझे भी मार देगा, देखो ईंट मार रहे हैं मुझे, तब लोग आए, तब लोगों ने उसको पकड़ा। दरअसल एक दिक्कत ये भी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि कहीं पुलिस के पचड़े में न फंस जाए, और इस वजह से लोग आगे कम बढ़ते हैं। लेकिन जिस परिवार पर बीतती है वही जानता है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी ने अपनी गाड़ी के भीतर से ये वीडियो बनाया है, जिसकी वजह से इस मामले ने तूल पकड़ा है। जो कार्रवाई की गई है रमनजीत जी, उस चीज से आप संतुष्ट हैं? अभी तक हमें तो एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिली है। नहीं मिली, हमें ये क्या क्या भेज दिया कि आपको आधे घंटे के बाद। बार बार बयान लिए जा रहे थे, बताओ क्या हुआ था, एक बार को 10-10 बार रिपीट करवा रहे थे, बताओ कुछ और तो नहीं हुआ था, कुछ और अगेंस्ट बताओ। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, जो बोला है वही हुआ है एग्जिट। तो क्या ये गुमराह कर रहे थे मुझे? क्या ये पुलिस के भीतर ही किसी उनके सहयोगी का मामला है, इस वजह से इतना किया जा रहा है? दिल्ली की पत्थरदिल पुलिस का एक पहलू आपने सुना है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी है उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उस दौरान की भी मुश्किलें बता रही हैं गुरदीप जी हमें। क्या हुआ था? एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दी आपने कहा, इसके अलावा क्या आपसे सहयोग किया उन्होंने बातचीत में कि नहीं? फॉर्मेलिटीज थी, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बस चाय पी लो, बिस्किट खा लो, बस ये। और आपके बयान को लेकर क्या हो रहा था? बयान को लेके मैडम बार बार यही हुआ था, बताओ आप क्यों पत्थर, आपने भी पत्थर मारा ना उसको, पहले आपने मारा ना उसको, आपने गाली दी है, उसमें रिकॉर्डेड है। मैंने कहा हमारे यहाँ गालियाँ यूज़ नहीं होती, हम लोग गालियाँ नहीं देते। उसने मुझे मारा तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ करूँ ना, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, किसी को लग जाता फिर। मैडम सोचो, आपने मारा था ना, थोड़ा याद करो, मतलब दिमाग को डिप्रेस कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये पूरी कोशिश थी कि आप कुछ ऐसा बोल दें जो उसके पक्ष में चला जो उसके पक्ष में चला जाए। कह रहे वो लड़ाई हुई, आपकी हाथापाई हुई है। मैंने कहा मेरी उससे कोई हाथापाई नहीं, उसने मुझसे हाथापाई की है, मैंने उससे कोई हाथापाई नहीं। फिर वो क्या कह रहे थे अंदर एसएसपी साहब के रूम में, क्या कह रहे थे मुझे, आप लोग जैसे ही उसने रोका उसके बाद आप लोग स्कूटी से उतरकर साइड में खड़े नहीं हो गए? उतरी नहीं, मैं स्कूटी से नहीं उतरी मैं। अच्छा, बैठी ये सारी बात हुई, बैठे मतलब उसने मेरी स्कूटी में जो पीछे से अपने जूते से स्कूटी तोड़ी, वो भी तब मैं बैठी हुई, हिल गई, बच्चे बैठे हुए थे। अब एकदम से उतर भी नहीं सकती, क्योंकि उतरी इतने में तो उसने मेरे ये वाला हाथ पीछे मोड़ दिया अच्छे से। फिर पता नहीं वहीं नीचे से ईंट उठाई मेरी स्कूटी के मीटर पे मारी। फिर मैंने स्कूटी छोड़ी, फिर मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो उसके हाथ में ईंट थी। और इलाज का खर्चा आप लोग खुद ने दिया है? अभी तो आरएमएल में हुआ है, कुछ इलाज ही नहीं हुआ मेरा ढंग से। मुझे पेन है अभी तक, उस पर एक मलहम तक, सिर्फ एक सुई लगी है मेरा, और ये प्लास्टर हुआ है जो भी मुझे फ्रैक्चर आया, बाकी और कोई खर्चा और तो कुछ नहीं। चलिए, इंसाफ अगर है भी, अगर किसी को बर्खास्त करना इंसाफ है तो ये अधूरा इंसाफ हुआ है। अभी इसमें बहुत आगे कदम उठाने की जरूरत है। मैं दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मैंने हुक्म दिया है कि इसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ आगे हम कार्रवाई करेंगे। कोरे बयानों के जरिए खेद जता के क्या होगा? कदम चाहिए, ठोस चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।